हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम से साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी होता क्या है, उसके लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पावर दिस। मतलब ये नंबर दे दिया और इसके इकाई के अंक पे क्या होगा वो बताना है। तो अगर हम 6421 का पावर 231 टाइम्स अगर करें तो ये निकालते रहें। इसके लिए हमें एक क्या होता है, रूल पढ़ लेते हैं और उस रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इकाई के प्लेस पे निकाल सकते हैं। इस नंबर के भी इकाई के प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट पे क्या होगा उसको निकाल सकते हैं। और वही चीजें साइक्लिसिटी हम पढ़ेंगे ताकि बेसिक हमारा क्लियर होगा, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बताते हैं कि होता क्या है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 10 डिजिट है। और इन 10 डिजिट में से देखो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट होते हैं पूरे नंबर सिस्टम के अंदर, यही 9 डिजिट। अच्छा, इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि इन नंबर के जब हम एक्सपोनेंट यानी पावर को बढ़ाते हैं तो ये होता क्या है कि अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं एक साइकिल के बाद। तो वो ही चीजें क्या कहलाता है, साइक्लिसिटी। जैसे हमने कहा कि 0 का पावर 1 है तो इसकी वैल्यू तो 0 ही है, 0 का पावर 2 है तो भी 0 है। मतलब 0 के पावर को हम बढ़ाते हैं कुछ भी तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, बार बार 0 आ रहा है। अब जैसे हम 2 का पावर करते हैं, 2 का पावर 1 करें तो 2 आता है, 2 का पावर 2 कर दें तो इसका मतलब ये आता क्या है, 4। 2 का पावर 3 करें ये आएगा 8। और 2 का पावर अगर 4 कर दें 16। 2 का पावर 5 इसका मतलब 30। अब देखो यूनिट डिजिट पे वैल्यू रिपीट है, 1 था तो ये 2 आ गया, और ये 5 आया तो 2 का मतलब 2 4 8 6 फिर 2 आ गया। मतलब ये 4 डिजिट के 4 नंबर के बाद यानी 1 2 3 4 पांचवें पे ये क्या करना, रिपीट करना शुरू। तो यही चीजें एक साइकिल के बाद क्या करते हैं, अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। जैसे जैसे इनके पावर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे ये क्या होते हैं, कुछ नंबर के बाद या कुछ डिजिट के बाद वन अपने साइकिल को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। वही चीजें हमारी साइक्लिसिटी होती है। तो हर एक नंबर की अपनी एक साइक्लिसिटी होती है। जैसे साइक्लिसिटी अगर हम डिजिट बोले, यहाँ पे डिजिट लिख दिया जाए, कौन सा डिजिट। और यहाँ साइक्लिसिटी अगर बोले, क्या चीज, साइक्लिसिटी। किस नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, तो सबसे पहले देखो 0 1 5 और 1 5 और 6, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 1। मतलब हर कंजिक्यूटिव पावर में इनकी नंबर वही रिपीट होता है। जैसे 1 का पावर 1 करें तो 1 आएगा, 1 का पावर 2 करें तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का पावर 3 करें तो भी वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही डिजिट के बाद इनकी साइक्लिसिटी क्या होगी, एक। मतलब एक नंबर के पावर को बढ़ाओगे तो इनका नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। यही चीजें साइक्लिसिटी कहलाता है। ठीक है, 5 का करो, 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 25। जैसे आप क्या करें, 5 का पावर 1 करके देखो, 5 आ गया, 5 का पावर 2 करो 25 आ गया, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125। मतलब सब में तो 5 5 ही आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी, और 6 की भी साइक्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब बचता है डिजिट हमारे पास 4 और 9। 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2। मतलब ये दो पावर के बाद क्या होता है, पहले पे अलग होगा और दूसरे पे अलग होगा और तीसरे पे फिर वही रिपीट हो जाएगा। मतलब 2 के बाद ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखो, 4 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, 4। 4 का पावर 2 करो 16, और 4 का पावर अगर 3 करें तो ये क्या आ जाएगा, 64। दोबारा नंबर ये जो होता है वही आ जाएगा। तो मतलब 2 के बाद ये क्या कर रहा है, अपने नंबर को रिपीट कर रहा है। तो यही साइक्लिसिटी यानी 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी। वैसे सेम चीजें 9 की भी साइक्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी। ठीक, अब बचा नंबर हमारे पास 6 डिजिट तो ऐसी हो गई, बच गए 2 3 7 और 8।
2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8। अब देखो 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 1 2 3 4, पांचवें पे रिपीट होना, मतलब 4 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही 3 का भी पावर करेंगे, 4 कंसेक्यूटिव पावर के बाद वो क्या करेगा, अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हर चौथे डिजिट के बाद, हर चौथे पावर के बाद क्या करेगा, अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करना। तो हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। ये सिर्फ साइक्लिसिटी हमें दिमाग में रखना है। इनका तो 1 बचता है, ठीक है, 4 और 9 का 2 होता है, बाकी नंबर 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। अब देखो हमें करना क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को हम इन साइक्लिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है, और साइक्लिसिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को निकालेंगे। अब चाहे आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, उसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, और पावर से हमें मतलब हो, दो चीजें से मतलब, यूनिट डिजिट और उसके पावर से मतलब। अब सबसे पहले पूछा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 6 4 2 1 का पावर 2 3 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो हमें सिर्फ 1 का पावर 2 3 1 चेक कर लिया जाए। तो 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। 1 की साइक्लिसिटी 1 होता है, इसका मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। सिंपल सा डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1 का पावर कुछ भी कर दिया जाए वो नंबर क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या होगा, यानी 1 का पावर हम क्या ले लें, 2 3 1, और 1 का पावर कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब इसका अगर आपको निकालना है तो हमें इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 का पावर क्या है, 61 है, 61 मिलेंगे। 4 का पावर 61, हमें इन पूरे मतलब से नहीं है, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 4 का पावर 61 है, 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिजिट के बाद यह रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो पहले 61 को 2 के पार्ट में डिवाइड करो, यहाँ पे 60 में 1 में क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 0, और फिर 1 को उधर को दिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। मतलब 2 को 30 टाइम्स अलग कर दिया जाए, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो मतलब 2 का पावर क्या कर दोगे, 2 जो है रिमाइंडर जितना है, 4 का पावर उतना 1 कर दो। 4 का पावर क्या कर देंगे, 4 का पावर 1, यानी 4 का पावर 1 क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है कि इसके पावर अगर 4 आ जाए या 9 हो, क्योंकि दोनों की साइक्लिसिटी क्या है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2। तो अगर यूनिट डिजिट पे 4 हो या 9 हो तो उसके पावर में क्या करो, पावर में करना क्या है, 2 से डिवाइड करना है। और रिमाइंडर जितना है, रिमाइंडर आप 2 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो उस कंडीशन में 4 या 9 का पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उस कंडीशन में पावर को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। या 4 हो तो 4 का पावर 1, 9 हो तो 9 का पावर 1, ठीक है। और उसके बाद उसका 1 है तो 9 का पावर 1 करेंगे तो 1 9 आएगा, 9 का पावर 2 करें तो 81, मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे अगर यहाँ पे 0 रिमाइंडर आता तो 4 का पावर 2 कर दे तो ये 16 आएगा, और 16 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो मतलब उस नंबर के भी लास्ट डिजिट क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी दिमाग में रखें, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, तो इसलिए उसके पावर में हम 2 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर या तो 0 या 1। अगर 0 आया तो उस नंबर का पावर क्या कर दो, 2 कर दो, मतलब जो लास्ट डिजिट है उसी का पावर 2 कर दो, और उसको चेक कर लो उसके यूनिट डिजिट पे क्या है, ठीक है। और पावर अगर रिमाइंडर 1 आया, मतलब शेषफल 1 आ रहा है, तो उस नंबर का पावर क्या कर दो, 1 कर दो, और उसकी वैल्यू निकालो, और उसमें देख लेंगे कि उसके यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। बस उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी। मतलब अगर यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें पावर से मतलब है। किससे मतलब है, पावर से। तो 125 है, अब इसके पावर में हमें 4 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे।
अच्छा 125 है, इसके 125 में हमें क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। अगर रिमाइंडर, अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा आपके पास या तो 0 या 1 या 2 या 3 आएगा, यही 4 आ सकता है। मतलब जिससे भाग देना उससे कम ही आएगा। अब अगर 0 आया तो हम पावर 4 कर देंगे, और रिमाइंडर अगर 1 आया तो उस कंडीशन में पावर 1 करेंगे, 2 आया तो 2 कर देंगे, 3 आया तो 3 कर देंगे पावर। लेकिन अगर 0 आया तो उस कंडीशन में हम पावर 4 कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे आया क्या नंबर, 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी डिजिट आ जाए इस नंबर पे, तो उसमें हम उसके पावर में किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करके देखिए, 125 में 4 से भाग देंगे, 4 यहीं 12, क्या होगा, कैंसिल, ये 5 नीचे आएगा तो 4 एकम 4। अब देखो शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो हम इसी नंबर का पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर रिमाइंडर 2 आता तो इस नंबर का पावर क्या कर देते, 2 कर देते। तो ये जो 2 है, 2 का पावर क्या कर देंगे, 1, और 2 का पावर 1 क्या आता है, 2 आता है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।